अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया? यस मैम। ओके। अच्छा देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉग, है ना, लॉगरिदम कर रहे थे। और उसमें देखो, एक बार तुम लोगों को फॉर्मूला जो है, तुम लोगों ने अगर याद नहीं किया तो एक बार हम लोग फॉर्मूला जो है रीड कर लेते हैं, ताकि बाकी क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो जाए। सबसे पहले लॉग क्या था? लॉग हमारा जो पावर, जैसे 2 to the power 5 = 32 होता है, इस टाइप का प्रेजेंटेशन जो कि डिफिकल्ट होता है, जो हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर पाते, इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, इस प्रॉब्लम से आउटकम करने के लिए हमें लॉग का जो है वो जरूरत है। ठीक है, जैसे ये देखो, मैंने एग्जांपल दिया था 2 to the power 105। ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना, जो हम लोग कैलकुलेटर या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मोड में करते हैं वो नहीं होता। इस वजह से हम लोग लॉग का जो यूज है वो स्टार्ट किए थे। तो लॉग लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, लॉग यहाँ वैल्यू, यहाँ बेस और यहाँ पावर, इसी चीज में जो भी वैल्यू, बेस और पावर होता है उसी को यहाँ पे लॉग में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे। अच्छा, एक बार फॉर्मूला याद दिला देते। देखो, बिल्कुल इंडिसेस इसीलिए लॉग के पहले करवाया जाता है, लेकिन अगर किसी का इंडिसेस नहीं है तो उसे लॉग से ही स्टार्ट करना पड़ता है। जो भी हो, तो ये देखो, लॉग जो है, यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला क्या क्या था? देखो, अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस हो जाता है, डिवीजन होता है तो माइनस हो जाता है, टू दी पावर में जाएगा तो पावर जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, बेस चेंज का फॉर्मूला होता है। इस तरह से काफी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। लॉग, उसका वैल्यू और बेस अगर बराबर हो तो आंसर 1 होता है। इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था, और इस पे हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया। आई थिंक 10 तक किया था हम लोगों ने। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 10 तक एक बार देख लेते। 7, अच्छा 8 को गैप रख के किया था शायद, या फिर 8 यहीं पर हो गया था, देखते हैं। गुड इवनिंग सोमनिता। सोनिता आवाज असते तो गुड इवनिंग। আচ্ছা, সমিতা আওয়াজ পাচ্ছ তো? আমি কিন্তু তোমার আওয়াজ পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছ তো? ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ये देखो, तो 8 वाला क्वेश्चन जो था, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या मैंने नहीं करवाई, या फिर उसको गैप रख के मैंने करवाया था? याद है तुम लोगों को? देखते हैं एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8, और ये तो मैंने बोला था कि सेम था ना, तो ये हम लोग छोड़ के उसके बाद 10 तक किए थे। तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों ने किया था होमवर्क, ट्राई किया था? किसी ने भी होमवर्क ट्राई किया था? बताओ। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यानी कोई कुछ नहीं किया था। अच्छा, 11 में देखो, log 2 दिया हुआ है, log 3 दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ log 6। तो बताओ कैसे कैलकुलेट करें log 6 का वैल्यू? log 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अच्छा, और हमें बोला है ये जो है log 2 और log 3 का वैल्यू दिया हुआ है। log 2 का वैल्यू 0.3010। ठीक है, log 2 का वैल्यू 0.3010, और log 3 का जो वैल्यू है, log 3 का जो वैल्यू है 0.4771, 0.4771। अच्छा, गुड इवनिंग साक्षी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते, क्या लगता है तुम लोगों को? बोलो कैसे सॉल्व हो सकता है? कुछ आइडिया? अगर घर पे नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी तो वो बता ही सकते हो। देखो, जो लोग एग्जाम दोगे वो लोग को तो घर पे करना ही चाहिए ना। देखो, बाकी लोगों का अभी एग्जाम सामने नहीं है, लेकिन जो लोग दिसंबर में एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो उन लोग को तो करना ही पड़ेगा। मतलब नहीं तो तुम लोग कैसे अपियर कर पाओगे? बताओ इसमें कैसे हम लोग इसको ट्रीट करें? log 6 को हम लोग 2 और 3 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ तो करके बताओ। हाँ, तो कितना होगा? log 2 log 2 into log 3।
log 2 इंटू log 3 नहीं, वो अलग हो जाता है। log 2 इंटू log 3 ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन ये log 2 इंटू log 3 हम लोग नहीं कर सकते। log 2 का अपना एक वैल्यू होता है, ये देखो log 3 का अपना एक वैल्यू होता है जो कि गिवन है हमें, ठीक है। log 2 इंटू log 3 नहीं, log 2 इंटू 3, समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। log 2 इंटू 3 ये चीज लिखेंगे हम लोग। 6 जो है उसको 2 इंटू 3 में स्प्लिट करके लिखेंगे। अब इसको हम लोग बोलो क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। लास्ट दिन तुम लोगों ने हाँ ये देखो हम फॉर्मूला log 6 लिखेंगे, तो फिर इसको चेंज करके तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तुम लोग थोड़ा सा सोच के बताओ, अपना जो फॉर्मूला लिखा होगा जिस पेज पे जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पर फॉर्मूला के साथ टैली करने का कोशिश करो। तो मेरे हिसाब से अगर तुम लोगों ने नंबरिंग दिया है फॉर्मूला का, तो फोर्थ नंबर फॉर्मूला देखो तुम लोग। फोर्थ नंबर फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, log 2 प्लस log 3 है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो एडिशन हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होता है देन एडिशन हो जाता है। अब हमें पता है log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू बताओ कितना है, ये गिवन है क्वेश्चन में 0.3010, और log 3 का वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 0.4771, मैम ठीक है। 0.7781। इसका टोटल एडिशन करने पे, यस मैम। अच्छा 0.4771, तो ये हो जाएगा 0.7781, ठीक है। 0.7781, तो 0.7 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया, थोड़ा सा याद आ गया। यस अगर मैम। घर घर पे यस प्रैक्टिस मैम। नहीं, ओके ठीक है, धीरे धीरे फॉर्मूला फिर से याद हो जाएगा तो तुम लोग पार्टिसिपेट करना, ठीक है, जैसे ही याद हो जाता है। अच्छा अब देखो, अब जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हमें मिलेगा, मैंने लास्ट दिन भी बोला था। तो क्योंकि स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक था और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा इसमें जो है लेवल अप हो रहा है। तो वैल्यू निकालना है, ये देखो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको जब लिखेंगे तभी हम समझाएंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, तुम लोग को भी इसी तरह से लिखना है। एक काम करते हैं, इसको हम पीछे लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, जगह नहीं है। चलो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो ये देखो लॉग, ये जो है ना, ये देखो बेस लिखा हुआ है, हम ये समझाना चाहते हैं। ये देखो ये बेस लिखा हुआ है, क्योंकि लॉग लिखने का सिस्टम तो ऐसे ही होता है ना, ये बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है। लेकिन लॉग में क्या क्या लिखा जाता है, लॉग में एक बेस लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, याद है तुम लोगों को, लॉग में एक तो बेस लिखा जाता है, ये बेस है। वैल्यू। हाँ वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू होता है, और वैल्यू लिखने से जो आंसर आता है वो पावर, ठीक है। ये सिस्टम है। तो हमें पूछा है वैल्यू निकालो इसका, इसका लॉग का वैल्यू निकालने बोला है, लेकिन लॉग लिखने का पैटर्न ये होता है। तो उस हिसाब से ये पूरा जो लॉग दिया हुआ है उसमें हमें पावर का आंसर निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ये इक्वल टू कितना होता है, जो कि पावर होता है ना। तो ये हमें आंसर निकालने के लिए बोला है। नाउ यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो अब हमें ये देखना है कि अगर ये 2 मेरा बेस है तो यहाँ पर वैल्यू कौन सा है, ठीक है। तो देखो कैसे करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर log बेस 2, फिर इसको कैसे रीड करना है, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2, और यहाँ पर 16 है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर बेस 2 नीचे लिखना है, ठीक है। फिर log बेस 2 यहाँ पर नीचे लिखना है, फिर एक बार log बेस 2, फिर यहाँ पर लिखना है 16, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अगर ऐसे लिखा हुआ होता है तो हम लोग कैसे रीड करते हैं, log m टू द बेस, सॉरी log a टू द बेस m, log a टू द बेस m। तो इसको हम लोग बोलेंगे log, क्या बोलेंगे, log इसको थोड़ा रीड करना मतलब अजीब सा होगा, जैसे कि log 16 टू द बेस 2, लेकिन ये सिर्फ तो है नहीं इसका पार्ट, ये देखो इसमें पार्ट पार्ट इसके साथ दिया हुआ है। मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये देखो ये 16, ठीक है, तो ये हम लोग इंडिविजुअली रीड कर सकते हैं log 16 टू द बेस 2, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ अकेला नहीं है, ये सिर्फ अकेला नहीं है, इसमें ना हम ऐसे करके देखो और एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, log ऑफ log 16 टू द बेस 2 बेस 2 है ना, log के अंदर ये वाला log है, ठीक है। फिर देखो ये इसके अंदर है, ठीक है, फिर ये इसके अंदर है। ये हम थोड़ा सा समझाने के लिए इसमें ब्रैकेट देके बता रहे हैं। मतलब एक्चुअली देखो ये जो ये वाला, ये जो है
ये log बेस 2 जो दिख रहा है तुम लोग को, बाकी ये पूरा वैल्यू है, मतलब ये है मेरा बेस, ठीक है। और ये येलो कलर के अंदर जो भी मैंने लिखा हुआ है, ये पूरा पीला कलर के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरा मेरा वैल्यू है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा वैल्यू है, ठीक है। मेन लॉग वो एक है। इस तरह से हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट हटा देते, नहीं तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो लॉग यहाँ पर बेस 2 जैसा है वैसा ही रख दिया, और इसके अंदर ये पूरा वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू में पहला क्या है, लॉग बेस 2 है, तो इसको लॉग बेस 2 लिख दिया। फिर दूसरा लॉग बेस 2 है। और वैसे भी तुम लोग अगर इसको देखो ध्यान से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये सबको तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते, नीचे बेस 2 है। सिर्फ 16 को हम लोग चाहे तो कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, या तो 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हो, या फिर 4 टू दी पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग को जो ठीक लगे तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 4 लिखेंगे तो भी क्वेश्चन एग्जीक्यूट करेगा, अगर 4 टू दी पावर 2 लिखेंगे तो भी क्वेश्चन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन हम लोग सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिखेंगे, यानी 2 टू दी पावर 4 लिखेंगे। क्या ये हम लोग लिख सकते हैं 16 के जगह 2 टू दी पावर 4? बताओ, बाकी कुछ Yes, चेंजेस ma'am. नहीं किया, ठीक है। Yes, बाकी ma'am. मैंने ओके देखो, बाकी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, 2 टू दी पावर 4 कर दिया। अब बताओ, अगर मेरा 2 टू दी पावर 4 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो तुम लोग फिर से देखो, ये फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूला नंबर 6 यस, 6th नंबर फॉर्मूला तुम लोग एक बार अपने कॉपी में चेक करो, अगर तुम लोगों ने लिखा था उस दिन, तो देखो अगर पावर में कुछ रहता है तो वो पावर सामने आ जाता है, बाकी लॉग का जो पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर क्या सामने आ जाएगा, बाकी सब तो एज इट इज है, यहाँ 4. पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सामने आ जाएगा। तो 4 किसके सामने आएगा, जिस लॉग पे ये डिविजिबल हुआ है, तो ये 3rd नंबर वाला लॉग है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2, मतलब ये 2 बच गया और ये 2 बच गया, ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये ऐसा बन गया, मतलब जो वैल्यू था वो कुछ ऐसा बन गया इस तरह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ तुम लोग, ये बन गया। फिर से देखो, लॉग बेस 2, ये log बेस 2 जैसा था वैसा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये 4 है। अब log 2 बेस 2 को क्या 1. लिख सकते, 1, उसके लिए देखो ये यस करेक्ट 1। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था ना, वैल्यू और बेस अगर बराबर होगा तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर log बेस 2 फिर log बेस 2, यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 4 को क्या लिख सकते हो बताओ, फिर से जैसे 16 को लिखा था वैसे 4 को सोचो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाइड 2 का फॉर्म, स्क्वायर. 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2। और जैसे ही पावर में ये आ जाएगा तो पावर, अभी देखो वही वाला सेम फॉर्मूला घूम फिर के आगे आ आ रहा है, जाएगा. आगे आ जाएगा, ठीक है। इस लॉग के आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग 2 बेस 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर ये 2 है और ये log 2 बेस 2 है, फिर से ये 1 हो जाएगा, 1. ठीक है। अच्छा, अब ये 1 हो गया तो log 2 बेस 2, बोलो इसका आंसर क्या होगा, 1. log 1 है ना, वैल्यू और पावर बराबर होगा तो 1 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर फिर भी तुम लोग को थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम है तो तुम लोग ऐसे सोच सकते हो, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाकी को रख दो, ऐसे भी सोच सकते हो। पहले अगर सिर्फ इतना सा पोर्शन को सॉल्व करोगे, मतलब ये वाला पोर्शन छोड़ दो, ठीक है, भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में है। पहले अगर सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखो ये कुछ ऐसा नहीं होगा। लॉग ये देखो 2 टू दी पावर 4, ये 2 हो जाएगा, ये पावर सामने आ गया, जो कि मैंने एक ही साथ किया, क्योंकि एक साथ ही करना चाहिए ना, क्योंकि एक साथ दिया हुआ है क्वेश्चन। फिर भी अगर समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है कैसे आया, इस वजह से हम बोल रहे हैं। ये अगर 4 हो जाएगा देन इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, लॉग ये वाला हम लोगों ने रख दिया था, ये रख दिया था, इसको इंडिविजुअली सॉल्व किया था जिसका आंसर 4 आया, देन हम लोग यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। बताओ, अगर थोड़ा सा भी इसमें समझने में किसी को Yes, ma'am. प्रॉब्लम है ना। अब फिर से देखो, इसको भूल जाते हैं, फिर से इसको भूल जाओ, ये वाले पोर्शन को भूल जाओ, सिर्फ इसको सॉल्व करो, ठीक है। log 4 बेस 2 इसको सॉल्व करो तो कितना होता है, 2 टू दी पावर 2, यहाँ पर 2, फिर ये 2 सामने आ जाएगा। जो किया था वही हम करके दिखा रहे, बट इंडिविजुअली दिखा रहे। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, है ना। तो इसके जगह हम लोग इसको फिर से लिख देते हैं, और इसकी जगह वैल्यू आ गया 2, तो 2 लिख दिया, log 2 बेस 2 1 हो गया। उसी चीज को हमें इसी क्वेश्चन के अंदर सिक्वेंशियली दिखाते जाना है, उसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। वैसे एमसीक्यू है सभी का,
तो एमसीक्यू में कोई देखने तो आएगा नहीं कि तुम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करने से मतलब है। इसीलिए मैंने इस तरह से भी बता दिया कि अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि किस तरह से होगा नहीं होगा, तो इस तरह से तुम लोग इंडिविजुअली भी चेक करके देख सकते हो, इसमें भी तुम लोग को समझ में आएगा। तो बताओ, दोनों दोनों तरह से समझ में आ गया या फिर कोई डाउट है? यस अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके। अच्छा, 12, क्वेश्चन नंबर 12 का इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा आया? सी। सी, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9। तो पहले इसको लिखने आना चाहिए हमें। क्या बोला है? वैल्यू निकालो log 1/3 का। तो log 1/3 टू द बेस 9, यानी बेस यहाँ पर होगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ये डिवाइड फॉर्म है, तो फिर से एक बार तुम लोग को फॉर्मूला में दिखाते हैं हम। 5th नंबर फॉर्मूला एक बार चेक करो, तुम लोगों ने लिखा होगा तो 5th नंबर फॉर्मूला चेक करो। वहां पर अगर हमारा डिवाइड फॉर्म रहता है तो वो माइनस हो जाता है, जैसे तुम लोग इंडिसेस में किए थे। लेकिन इंडिसेस किसी किसी का नहीं है, तो फिर इंडिसेस नहीं करके भी हम लोग लॉग कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड है इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो ये देखो log m/n बेस a, इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? log m बेस a माइनस log n, मतलब माइनस में लिखना है। तो माइनस में लिखो तो कैसे लिखोगे बोलो? बेस जो है देखो, बेस दोनों में सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कितना? log n 9 log 1 बेस 9 माइनस log 3 बेस 9 है ना, log 3 बेस 9। अच्छा, अब log 1 का वैल्यू क्या होता है उसका भी देखो, मैंने तुम लोग को एक लिखाया था। log 1 एनी बेस 0 होता है, ये तुम लोग को उस दिन मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था। मैंने बोला थोड़ा याद रखना चाहिए तुम लोग को ये चीज, log 1 कोई भी बेस हो वो 0 हो जाता है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, उसका कन्वर्जन भी मैंने तुम लोग को प्रूफ करके दिखाया था, 0 होता है। अब बोलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? log 1 एनी बेस, चाहे बेस 9 हो 900, 0, ठीक है। और ये कितना बचा फिर? log 3 बेस 9। तो इसको 0 जो है, 0 हट के क्या हो जाएगा? मतलब 0 को हम लोग नहीं लिखते, नेक्स्ट लाइन में ये लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने तुम लोग को एक ट्रिक सिखाया था कि हम लोग log के हर एक चीज को, जब हमें कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्या बोलो? log, इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दो, log 3/log 9। ये सबसे आसान तरीका है। जब कुछ नहीं समझ में आता है तो ये रूल्स फॉलो करो, क्वेश्चन कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन जरूर देगा, है ना। ये देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर सिखाया था, इसी वजह से 1 होता है। तो हम लोग ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो माइनस अपना जैसा है वैसा रहेगा। log 3 और log 9 को क्या लिख सकते हो? इसका सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट 3 का फॉर्म क्या? स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब माइनस यहाँ पर log 3। अब 3 का स्क्वायर जो है, जो पावर में है, स्क्वायर मतलब पावर में है, पावर जो है वो कहाँ आ जाएगा? पावर जो है वो आगे अभी क्या आगे आ जाएगा। अभी देखो ना, ये जो क्वेश्चन किया था इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूला हम लोगों ने हर एक स्टेप पे यूज किया था। एक तो वो पावर वाला, और एक log का बेस और वैल्यू इक्वल होने से 1 होता है, यही वाला यूज किया था ना। अब ये देखो log 3। अब बोलो log 3 कैंसिल, माइनस कितना हो जाएगा? -12। देखते हैं क्या -12 ऐसा कुछ है? हाँ है, ऑप्शन ए -12, यानी ऑप्शन ए ये वाला हो जाएगा 13। बोलो, सबको समझ में आया कैसे होगा? ये आसान था क्वेश्चन, बोलो। यस मैम अच्छा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत ही आसान है, देखने में ऐसा है, तुम लोग थोड़ा सा अगर अपना फॉर्मूला वगैरह चेक करोगे तो आंसर दे पाओगे जरूर। देखो क्वेश्चन ऐसा है, log x प्लस log y, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है log x प्लस y, और हमें बोल रहा है कि y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या बोला है? y, हम एक बार लिखवा देते, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। y को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करें? y को एक्सप्रेस करने का मतलब है y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करना। मतलब जैसे सोचो ऐसा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, या फिर मान लो 3y इक्वल टू कुछ और डेटा देते थोड़ा सा, 3 ये 7 लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अगर इसमें बोले y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो y को एक्सप्रेस करने के लिए y को इधर रखेंगे, ये 7 माइनस 2x हो जाएगा, फिर y इधर रखेंगे, ये 3 मल्टीप्लाइड है तो 3 इधर होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो दिस वन
इसको, ये जो फॉर्मेशन आया इसको हम लोग बोलेंगे y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन दिस फॉर्म। मतलब y के बदले हम लोग ये बोल सकते हैं, y को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब y को y मत बोलो, y के जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करना है देन हम लोग y के जगह ये यूज कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 7 - 2x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही चीज करना है, यानी y इक्वल टू कुछ हमें कैलकुलेट करना है, y इक्वल टू समथिंग जितना भी आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ऑप्शंस भी चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शंस तो तुम लोग को मिल ही जाएंगे। तुम लोग देखो ऑप्शन में यहाँ 4 ऑप्शन है, एक नन ऑफ दिस है, बाकी 3 ऑप्शंस में देखो कहीं पर भी लॉग नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि हमें इसका मतलब जो है लॉग जो है वो यूज नहीं करना है। मतलब या तो हमारा आंसर मतलब नन ऑफ दिस जो है वो देखना पड़ेगा क्या आएगा, अगर नन ऑफ दिस आंसर होता है, या फिर हम लोग देख के जो लग रहा है कि लॉग छोड़ के आंसर होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग थोड़ा सा इसको रिवर्स मोड में सोचते हैं। मुझे ये बताओ कि log x प्लस वाई को हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, log x प्लस वाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं। तुम लोग अपना फॉर्मूला देखो, प्लस वाला फॉर्मूला नंबर भी हम बता देते हैं कौन सा देखना है तुम लोगों को। ये देखो 4 नंबर फॉर्मूला देखो, 4th नंबर फॉर्मूला देखो, और log x into y है ठीक, log x इंटू वाई, log x इंटू वाई, सही बोला है अर्पिता ने। अच्छा ये देखो फिर log x प्लस वाई, ये हो गया, ये इधर ऐसा है। अब दोनों साइड से log log हम लोग रिमूव कर सकते हैं, बोलो अगर दोनों साइड ऐसा है तो हम लोग, यस तो मैम। बचेगा क्या, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। अगर दोनों साइड से लॉग हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं तो ये बचेगा। अब हमें बोला है y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सारा y जो है वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि जब कोई चीज एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक है। ठीक है, इसके साथ तो लॉग का कोई रिलेशन है नहीं, ये बेसिक बात है। तो ये y इधर रखेंगे। अब देखो एक्स वाई था, ये y प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब y को कॉमन लो, कॉमन लेने से क्या बचेगा, y कॉमन लेने से यहाँ x बचेगा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग कॉमन जब बोलते हैं ना तो एक्चुअली हम लोग डिवाइड करते हैं। ये देखो डिवाइड करने से यहाँ x बचेगा और y बाई y करने से यहाँ पर 1 बचेगा। और कॉमन जो लिए हो वो सही है कि नहीं, उसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है पता है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहिए। देखो हम ये बताते, ये देखो ये मल्टीप्लाई करने से क्या ये डिजिट आ जाता है, और ये मल्टीप्लाई करने से क्या ये डिजिट आ जाता है। अगर आ जाता है तो हमारे हम लोगों ने जो कॉमन लिया वो बिल्कुल सही है। ये देखो y इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई आ गया, प्लस माइनस में माइनस होता है और y इंटू 1 y हो गया। तो इस तरह से तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोगों ने जो कॉमन लिया है वो सही है कि नहीं है। फिर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर x है, x और ये अगर मल्टीप्लीकेशन है तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये सब तो मैथ का नॉर्मल है बात, इसमें कुछ लॉग से रिलेशन भी नहीं है। तो y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये देखो कौन सा आंसर के साथ हमारा जा रहा है, सी, ऑप्शन सी के साथ हमारा आंसर टैली हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अच्छा 15 देखो, फिर इसको थोड़े से ध्यान से देखना है तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ होगा, टफ नहीं मतलब थोड़ा सा बहुत सारे स्टेप के साथ ये क्वेश्चन चलेगा। तो यहाँ पर भी देखो log बेस 2, फिर यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट देके फिर से log बेस 2, फिर सेकेंड ब्रैकेट में log बेस 3, फिर एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर log 27 टू दी पावर 3 बेस 3 इज इक्वल टू पूछा है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तुम लोग को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा g का जो लेंथ है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो और इसमें 2 लिखो, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि ये बेस है, वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पर वैल्यू लिखा जा रहा है, जैसे लॉग में इस जगह पे वैल्यू लिखा जाता है ना, ये देखो बेस लिख दिया, यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं। देखो वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहले लॉग वैल्यू में फिर से आया है लॉग बेस 2, वैल्यू में ही आया है पहला लॉग बेस 2, फिर और भी कुछ है वैल्यू में, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट देके फिर से आया है लॉग बेस 3, ये वैल्यू में चल रहा है, इस लॉग के वैल्यू में चल रहा है। फिर उसके बाद एक फर्स्ट ब्रैकेट दिया है, फिर लॉग क्यूब, सॉरी मतलब लॉग बेस 3 क्यूब बोल रहे हैं, और 27 टू दी पावर 3, 27 टू दी पावर 3, फिर ये क्लोज है। फिर देखो जो ब्रैकेट ओपन होता है वो जरूर क्लोज होता है, ये फर्स्ट वाला क्लोज हो गया, सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला भी क्लोज हो गया, और इज इक्वल टू पूछ रहा है, बस इतना ही बोला है कि इसका आंसर क्या होगा।
तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि बॉडमस रूल जो होता है, हम लोग पहले सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है, मतलब ये वाला, इसका काम करेंगे, उसके बाद ये सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड, अगर हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट जो है वो गिवन है। तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर लॉग, यहाँ पर बेस 2 दे दिया, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट देके लॉग फिर से बेस 2 है, फिर सेकेंड ब्रैकेट, क्योंकि अभी इसका काम नहीं होगा, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में जो है उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो 3 है ये कहाँ आएगा बता सकते हो? ये जो 3 है 27 अभी आगे। आज आगे आएगा ना, आज हम मैम लोग, आगे आएगा। हाँ आगे आएगा। देखो क्योंकि कहाँ चला गया, ये रहा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये पावर में कुछ रहेगा तो वो आगे आ जाएगा। देखो जो कॉमन फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना, वो तुम लोग देख सकते हो, इसके साथ साथ ही याद करते जाओ। मेन ये सब फॉर्मूला ही हमें जरूरत होता है, ये वाला ठीक है। तो ये सामने आ जाएगा, तो ये 3 आ गया, 3 सामने आ गया, बचा क्या 3 इंटू लॉग 27 और यहाँ पर बेस 3, लॉग 27 टू द बेस 3। अच्छा फिर यहाँ पर लॉग है, फिर यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं तो छोटा छोटा हो जा रहा है, लॉग यहाँ पर 3। अच्छा अब ये देखो ये 27 को फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोलो कैसे सिंप्लीफाई करें? 27 को कितना लिखना चाहिए बताओ? 27 को सिंप्लीफाई करना मतलब एलसीएम करके चेक करो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 क्यूब, 3 क्यूब। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 क्यूब। ये अब तुम लोग चाहो तो अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, तो 3 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब हो गया। अच्छा अब अगर 3 का क्यूब हो गया, फिर से वो 3 का हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? बाकी तो एज इट इज ही रहेगा जब तक फर्स्ट ब्रैकेट का उसको काम, आगे लिख देंगे। हाँ उसको फिर से हम लोग आगे लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी था और ये वाला 3 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और बाकी बचा क्या, लॉग 3 बेस 3 है ना, बाकी ये वाला बचा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा देखो आंसर, लॉग यहाँ पर जैसे है, फिर ये लॉग यहाँ पर ये वाला है, फिर ये सेकेंड ब्रैकेट है, ये सब तो बस देख के लिखना ही है हमें। और इसके अंदर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू लॉग 3 बेस 3 है ना। अच्छा अब ये सब क्लोज कर दिया। अच्छा बोलो अब इसको क्या लिखें? ये 9 है और ये 1 लॉग 1, ये 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर है लॉग बेस 3 और 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, ठीक है, 9 इंटू 1 9 हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट मैंने और नहीं लिखा बिकॉज फर्स्ट ब्रैकेट का काम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से यहाँ पर ऐसे, अच्छा फिर से 9 को कैसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 2, 2 3 टू दी पावर 2। अच्छा अब यहाँ पर इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मतलब आंसर जो है लेंदी हो रहा है, क्योंकि हम हर एक स्टेप फॉलो कर रहे हैं ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। वैसे बहुत सारा स्टेप चाहे तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, जैसे 9 इंटू 1 नहीं लिख के डायरेक्ट 9, तो ये क्वेश्चन जो है उसका लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन जो है। लेकिन अभी एक बार तुम लोग डिटेल्स में ही लिखो, बाद में अपने हिसाब से उसको स्टेप जंप कर लेना। तो लॉग बेस 2 और यहाँ पर देखो ये 2 जो है फिर से क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, 2 इंटू लॉग 3 बेस 3। टू इंटू, अब लॉग 3 बेस 3 कितना होता है 1 होता है, तो लॉग ये है, यहाँ पर ये वाला है 2 इंटू 2 1, तो 2 हो जाएगा 2 इंटू 1। अभी ये सेकेंड ब्रैकेट के अंदर था, ये 1 लिखा था, ठीक है, 2 इंटू 1, तो ये चला गया, तो ये सेकेंड ब्रैकेट भी खत्म। अब ये कुछ इस तरह से बच रहा है लॉग बेस 2। अब log 2 बेस 2 कितना होगा, एक तो बेस 2 है और वैल्यू है log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 कितना होता है? 0 1 नॉट 0, 1 होगा ना, 1 log 1 2 बेस। तुम लोग ऐसे सोचो कि log 2 डिवाइडेड बाय log 2, अगर भूल जाते हो फॉर्मूला तो जस्ट ये वाला ट्रिक याद रखो, हो जाएगा। कहाँ गया ये जो डिवाइड करके मैंने बताया था, तो कभी गलत नहीं होगा। अगर एक बार भी कंफ्यूजन होता है तो उसको यूज कर सकते हैं। तो log 1 और ये 2। अच्छा अब ये चीज तो हमें याद रखना है कि log 1 का जो वैल्यू है वो कोई भी बेस पे 0 कितना
जीरो आता है, ठीक है, तब जीरो लिखेंगे हम लोग। अच्छा, अब इसका आंसर देख लेते किसके साथ जा रहा है, सी, ऑप्शन सी के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेकिन इतना लेंदी नहीं होगा, मैंने हर एक स्टेप दिखा है, इस वजह से इतना लेंदी हुआ है। जैसे देखो, अगर हम लोग चाहे तो यहाँ 27 को डायरेक्टली ये 3 लाने के बाद नहीं करके 27 को पहले 3 टू दी पावर 3 और 3 इंटू 3 9 करके भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन मैंने एकदम स्टेप वाइज ऐसे इसीलिए समझा है ताकि तुम लोग एक बार डिटेल्स में जान लो। वैसे इसको चाहो तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये log 27 टू दी पावर 3 था और इधर 3 था, जस्ट इतना सा पोर्शन अगर हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते, ये 27 को 3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 3 और यहाँ पर 3, इस तरह से, तो पावर अंदर और बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 9 सामने आ जाता, नेक्स्ट स्टेप में 9 आ जाता और log 3 बेस 3, तो 9 आंसर आ जाता। तो इस तरह से ना बहुत ही 3-4 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन तुम लोग उसको बाद में उस हिसाब से करके देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इक्वल टू 21/4। 21/4 x इक्वल टू कितना, ये पूछ रहा है। अच्छा, अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर तुम लोग इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे जो जल्दी होगा वही वाला हम करते हैं, log x बाई log 2 लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइड फॉर्म, मतलब ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, ये वाला फॉर्मूला जिससे बेस चेंज हो जाता है ये, या फिर ऐसे बोल सकते हो ये वाला, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, log x बाई log 4 और ये वाला क्या हो जाएगा, log ऑफ x बाई log 16, 21/4। अब इसमें देखो log x है डिवाइडेड बाई कितना है, log 2 है। अच्छा, ये भी log x है, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन log 4 को तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, मतलब इसका कुछ अलग फॉर्मेशन ला ही सकते हैं। log 4 को हम लोग कितना लिखे बताओ, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, ठीक है। और log 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4। अच्छा, अब देखो log x बाई log 2 प्लस log x बाई 2 log 2, क्योंकि 2 जो है वो सामने आ जाएगा, जो पावर में होता है इस फॉर्मूले के हिसाब से वो सामने आ जाता है, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्लस log x डिवाइडेड बाई 4 log 2, 21/4, ठीक है, 21/4। अच्छा, अब देखो सब में कॉमन बात क्या है बता सकते हो, यहाँ पर सब में कॉमन बात क्या है, सब में ऊपर log x है और नीचे log 2 है, देखो नीचे log 2 है, अब किसी के आगे 2 इंटू log 2 है, कोई 4 इंटू log 2 है और कोई 1 इंटू log 2 है, तो हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन क्या है, सब में कॉमन है ऊपर log x और नीचे क्या कॉमन है, log 2, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला पोर्शन कॉमन ले लेते तो पहले वाले में क्या बचेगा, 1। अगर ये कॉमन ले लेते, कॉमन लेने का मतलब ये डिवाइडेड बाई इतने से ही डिवाइड करो, तो ये पहले वाले में 1 बचेगा, दूसरे वाले में क्या बचेगा, अगर ये पोर्शन निकल जाता है बाहर, log x निकल गया, log 2 निकल, 1/2, 2 होने से गलत हो जाएगा, कितना बच रहा है, 1/2 बच रहा है। क्योंकि हम बोले ना अभी तुम लोग को क्या करना चाहिए, जस्ट जो कॉमन लिख रहे हो ना उसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना चाहिए। अगर देखो इसको बाई चांस अगर 2 लिख लेते, ठीक है, हम ये दिखाते, देखो अगर तुम लोग 2 लिख लेते तो इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या आता, ये मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता, log x बाई log 2 इंटू 2, इसका आंसर क्या आता, 2 log x बाई log 2। 2 log 2। लेकिन हमारे पास तो वो नहीं है, हमारे पास तो ऐसा डेटा था ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन लिखने का जो तरीका है वो गलत हुआ है, इसीलिए तुम लोग उसको अल्टरनेटली चेक कर सकते हो कि सही लिख रहे हो या गलत। चलो फिर नेक्स्ट वाला बताओ कितना होगा, कॉमन लिया है तो 1/4। 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लिख के रख दिया मैंने, सॉरी, ये 1/2 लिखो, ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे log x बाई log 2, अब इसका एलसीएम करो, ये 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस ये 2 प्लस 1 है ना, एलसीएम में इतना आ जाएगा, एलसीएम करो 2 और 4 का 4 होता है, नीचे जो कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, नीचे से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लीकेशन,
तो 1 डिवाइडेड बाई 4 4 होता है, 4 इंटू 1 4, 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, 2 इंटू 1 2 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 4 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो गया। अच्छा, अब इसको लिखते हैं यहाँ पर log x बाई log 2, ये हो जाएगा इंटू है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 2 6 और 1 7, 21 बाई 4। तो log x बाई log 2 कितना होगा, 21 बाई 4 इंटू 4 बाई 7, तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, तो log x बेस 2 इक्वल टू 3, क्या ये कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि देखो, अगर हम लोग log x बेस 4 को log x बाई 4 लिख सकते हैं, तो log x बाई log 2 को log x बेस 2 लिख सकते हैं? बताओ, जस्ट उसका उल्टा लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते? बोलो। ये यस देखो मैम। है ना, तो अब इससे हम लोग नॉर्मल वाले फॉर्मूले में चले जाते हैं। ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये पावर है, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू जो कि x है, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8, 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 बन जाएगा। तो देखो 8 हो जाएगा आंसर, दैट इज 8, 16 का a, 16 का a। ठीक है, ये इसका भी सोल्यूशन काफी बड़ा हुआ है, लेकिन उतना नहीं होगा। अगर देखो तुम लोग इसको 2 टू दी पावर 2 नहीं लिख के डायरेक्टली ये वाला लिखते हो, ठीक है, और ये सब जो है ये जल्दी जल्दी मतलब इतना इसको 4 प्लस 2 प्लस 1 नहीं लिख के अगर डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाते हो, अगर किसी को हैबिट है, तो फिर यहाँ पर भी स्टेप जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 17 देखो, 17 में बोल रहा है कि गिवन दैट log 2 बेस 10। अच्छा, 17 में लिखते हैं log 2 बेस 10 x, log 2 बेस 10 x है। अच्छा, log 3 बेस 10 ये है y, और वैल्यू पूछ रहा है log 60 बेस 10, इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखो, आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। वहां पर हमारा था 6, देखो यहाँ पर हमारे पास 6 वैल्यू था, और हम लोगों ने उसको 2 इंटू 3 में लिखा था, बिकॉज हमारे पास 2 और 3 का वैल्यू था। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग ऐसा ही कुछ करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 है और 3 है, तो बोलो क्या लिख सकते हैं, log 60 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो 2 लिख सकते हैं और एक 3 लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और कितना 6 लिखने से, और कितना इंटू लिखने 10। इंटू 10 लिखने से 60 आ जाएगा ना। ये देखो, log 60 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 60 का मतलब 6 इंटू 10 है ना, और 2 इंटू 3। अब 2 3 ही क्यों लिखा हम लोगों ने, बिकॉज हमारे पास 2 और 3 का वैल्यू था, तो हम लोग 2 और 3 लिखते हैं। वैसे भी 2 और 3 से ही तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 60 को, और कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 60 को, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 6, ठीक है, या 6 इंटू 10, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 10 इंटू 6 लिखो या 6 इंटू 10 लिखो। ठीक है, और भी लिख सकते हैं, 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, देखो 12 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों लिखे, हमारे पास ना तो 5 है। हाँ, 12 को हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा 3 और 2 के हिसाब से, लेकिन 5 तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग ऐसा क्यों लिखे। ठीक है, मतलब ये वाला, ये 10 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5, वही चीज हम बता रहे हैं। तो अब देखो, अब ये अगर मल्टीप्लीकेशन है तो सारा डेटा प्लस करके हम लोग लिख सकते हैं। तो log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। ठीक है, ये 10 को और सिंप्लीफाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 5 होगा, 2 का वैल्यू तो मिल जाएगा, 5 का वैल्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए हम चेंज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ताकि हम लोग लिख पाए जो हमारे पास वैल्यू, उसी हिसाब से चेंज करना चाहिए। तो ये देखो, इसका वैल्यू हमारे पास है log 2 बेस 10 गिवन है x। अच्छा, log 3 बेस 10 गिवन है y, और ये वाला बता दो log 10 बेस 10 कितना होगा, बताओ, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, 1, 1 करेक्ट। तो x प्लस वाई प्लस 1 प्लस हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो, log 2 बेस 10 दिया हुआ है, log 2 बेस 10 x दिया हुआ है, log 3 बेस 10 ये y दिया हुआ है, log 3 बेस 10 y, देन log 1.2 है, ठीक है, ये है 1.2, log 1.2 बेस 10,
इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एज। अच्छा, अगर ये log 1.2 बेस 10 को हमें किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फॉर्म भी बता दिया है, दैट इज एक्स और वाई के फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हमें कैलकुलेट करने बोला एक्स और वाई के फॉर्म में। तो log 1.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या 1.2 को 12/10 लिख सकते हैं, बोलो। डेसिमल Yes, से ma'am. फ्रैक्शन है ना, Yes, डेसिमल ma'am. से, है ना। तो ठीक है, तो देखो डेसिमल से फ्रैक्शन कर दिया, यहाँ पर बेस 10 है। अब जैसे डेसिमल से फ्रैक्शन कर दिया, अब ये एक फॉर्मूले में आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड वाले फॉर्मूले में आ जाएगा। बोलो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या होता है, माइनस। डिवाइड वाला फॉर्मूला माइनस होता माइनस हो है। जाएगा, तो 12 बेस 10 माइनस माइनस log 10 10 बेस 10। बेस 10, ठीक है। अच्छा, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को यहाँ पर चेक करके देखो क्या लिख सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, बेस कितना है 10 है। और log 10 बेस 10 का आंसर क्या होगा, बोलो। इसका वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग One. ऐसे ही 1, 1 करेक्ट 1। अच्छा, तो log 2 बेस 10, ये सब इंटू है तो प्लस हो जाएगा, फिर से log 2 बेस 10 और log 3 बेस 10, और ये 1 पहले मैंने लिख दिया था तो 1 लिख लिया। अब log 2 बेस 10 पता है x है, तो ये इसका वैल्यू x लिखो, फिर से वही सेम डेटा है x लिखो, फिर 3 बेस 10 है, वो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा -1। तो ये खुद ब खुद x और y के फॉर्म में ही एक्सप्रेस हो गया, तो x प्लस x हो गया 2x प्लस वाई -1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस वाई -1, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2x प्लस वाई -1, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, गिवन दैट log x इक्वल टू m प्लस n, log y इक्वल टू m माइनस n। अच्छा, पहले लिख लेते हैं, दिया हुआ है जो हमें क्वेश्चन में log x इक्वल टू दिया हुआ है m प्लस n, log y इक्वल टू दिया हुआ है m माइनस n, ये गिवन है। अच्छा, आगे क्या बोला है देखो, log 10x बाई वाई स्क्वायर, log 10x बाई वाई स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m एंड n। तो इसका मतलब हमें देखो, जब m एंड n के टर्म में ही हमें बोला है, इसका मतलब देखो ये log जो है वो नॉर्मली नहीं रहेगा, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। इसके पहले भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया और अभी अभी भी किया, ये देखो log हट जा रहा है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि इसको हमें m और n के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो है इसको पहले लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर है 10x और ये डिवाइड फॉर्म है, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, बेस इसमें कुछ नहीं दिया है, तो ठीक है, नहीं दिया है कोई बात नहीं। तो ये अगर डिवाइड फॉर्म में है तो हम लोग इसको माइनस में लिख सकते हैं, तो कितना होगा, कितना कितना माइनस करके होगा, log कितना माइनस log कितना होगा, बताओ। log 10x माइनस log y स्क्वायर। हाँ, log 10x माइनस log y स्क्वायर। अब अगर 10 इंटू एक्स है, इसको इस तरह से सोचेंगे ना, 10 इंटू एक्स है और ये y का स्क्वायर है, तो इसका फिर से एक हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, log, ये मल्टीप्लीकेशन है 10 इंटू एक्स, तो कैसे लिखेंगे, log 10 प्लस log x, हाँ, log 10 प्लस log x, और ये जो पावर है ये सामने आ जाएगा, 2 इंटू log y। हाँ, 2 इंटू log y। अच्छा, अब log 10 जैसा है इसको ऐसे ही रख देते हैं। अच्छा, अब log x का वैल्यू हमें पता है, log x का वैल्यू दे रखा है m प्लस n, और log y का वैल्यू दे रखा है m माइनस n, ठीक है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ बोला है m और n के बेसिस पे एक्सप्रेस करने के लिए, वहां पर देखो कोई log में आंसर आना नहीं चाहिए, क्योंकि बोला ये m और n के बेसिस पे एक्सप्रेस करना है, यानी log 10 को हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे log 1 जो होता है ना, log 1 का जो वैल्यू है, ये देखो log 1 का वैल्यू क्या होता है, टू दी बेस कुछ भी हो वो 0 होता है। उसी तरह से एक फॉर्मूला का एडिशन कर लो, एक वैल्यू, बेसिकली हम बोल सकते हैं फॉर्मूला नहीं वैल्यू। ये देखो 8 के बाद यहाँ पर 9 लिख दो, log 10 जो होता है, log 10 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये याद रखो। ये एक्चुअली अगर लास्ट दिन तुम लोग को याद है, मैंने एक log टेबल दिखाया था ना, बहुत सारा डेटा वहां पर था, उसका एक टेक्निक होता है फाइंड आउट करने का। तो log 10 का जो वैल्यू होता है ना, वो 1 होता है, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने बोला था कि लॉग टेबल याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं, और सच में पॉसिबल नहीं, इतना सारा रहता है, वो याद करने के लिए है भी नहीं, वो सिर्फ यूज करने के लिए, उसको देख के हम लोग यूज कर सकते हैं।
लेकिन log 10 का वैल्यू जो है ना वो राउंड में आता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हम तुम लोग को गूगल में लिख के दिखाते हैं कि log 10 का वैल्यू देखो हाईलाइट करके दिखाएगा, क्योंकि ये हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। इस वजह से हमें log 10 का वैल्यू जो है वो 1 लिखना परमिसेबल है। ये देखो इन्होंने नहीं दिखा log 10, अच्छा रुको, log 10 वैल्यू, ये देखो तुम लोग को दिखेगा, ये देखो log 1 to 10 फॉर log बेस 10, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि log 1 to the base 10 कितना होगा, ठीक है। log 2 to the base 10 कितना होगा ये बोल रहा है। तो ये देखो log 10 का वैल्यू 1 रखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, log 10 का वैल्यू जो है 1 रखा है। बाकी वैल्यू हम लोग याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन log 10 का वैल्यू हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। तो log 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो तुम लोग भी ये याद रखना, तुम लोग कहीं पर अगर log यूज करना है 10 तो तुम लोग 1 लिख सकते हो। बेसिकली जब कुछ मतलब यहाँ पर कुछ बेस नहीं है तो हम लोग इजीली उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें कुछ पर्टिकुलर बेस अगर नहीं बता रहा है तो हम मान के चलते, जैसे देखो ये मेनली कब यूज होगा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी बेस नहीं है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी बेस नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग सारा बेस एक कॉमन बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सारा बेस 10 माने तो हमारे लिए सबसे आसान होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेस नहीं दिया, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इसका मतलब यहाँ भी 10 हो जाएगा, दिस वन ऑल्सो 10, ये भी 10, ठीक है, और ये भी 10 हो जाएगा। और अगर ये 10 हो जाएगा तो इसके हिसाब से ये वैल्यू है, यहाँ भी ये 10 हो जाएगा, उस हिसाब से ये वैल्यू 1 हो रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ बेस मान के इस क्वेश्चन को कर लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। और हम लोग क्या बेस माने, ठीक है, हम लोग ऐसा एक बेस मानेंगे जिससे हमारा आंसर जो है वो log का 10 का वैल्यू जो है वो 1 आ जाए। या फिर तुम लोग ये याद रख सकते हो कि log 10 का वैल्यू नॉर्मली 1 आता है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा log 10, अब इसका वैल्यू हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को बेस 10 मान के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बेस नहीं था। अगर बेस अपने हिसाब से दिया हुआ होगा तो वही बेस फॉलो करना पड़ेगा, तब हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन अगर बेस हमें कुछ नहीं बता रहा है तो हम लोग ऐसा एक बेस एज्यूम कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर जो है वो कुछ एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम लोग यहाँ 10 एज्यूम करेंगे तो 10 में 1 हो जाएगा। वैसे भी log 10 का वैल्यू नॉर्मली करते हुए हम लोग जो 1 है वो मान सकते हैं, ये किया जाता है मैथ्स में, ठीक है। log 10 का वैल्यू हम लोग 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2m हो गया, अच्छा ये माइनस माइनस में प्लस 2n हो गया, तो 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n। तो ये m है और ये n है, तो ये 3n हो गया, ये माइनस m हो गया, ये प्लस 1 हो गया। चेक करते हैं, 3n ये रहा, 1 माइनस एम प्लस 3n, इसको भी हम लोग चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हैं, 1 माइनस एम प्लस 3n। उन्होंने इस तरह से लिखा है, यानी ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पूरे क्वेश्चन में कोई बेस नहीं है तो उसका बेस 10 है, ताकि हम लोग log 10 को एलिमिनेट कर पाए, उसका वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई बेस नहीं होता है तो हम लोग log 10 को 1 कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब 10 बेस मान के पूरे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये 19 था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफाइड वैल्यू बोल रहा है 2 log 5 बेस 10, 2 log 5 बेस 10 प्लस log 8 बेस 10 माइनस हाफ log 4 बेस 10, ये कितना होगा ये पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर तुम लोग देखो तो हम लोगों ने लास्ट दिन एकदम आई थिंक स्टार्टिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन किया था, ये देखो ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी यहाँ पर पावर में सामने आया हुआ है पावर के वजह से उसको हम लोग पावर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये 2 जो है ये सामने आया है, इसका मतलब ये पावर में था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 तो जैसे वैसे ही रहेगा, 5 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं 2, तभी तो ये 2 सामने गया होगा, है ना। बोलो क्या ये ऐसा नहीं होगा, यस मैम, है ना। यस मैम। अच्छा ये हाफ जो है, हाफ ये भी सामने हो जाएगा, मतलब 4 टू दी पावर हाफ हो जाएगा, ये हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया। अच्छा अगर तुम लोग चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब 5 का स्क्वायर 25 ऐसे लिख सकते हो, तो तुम लोग को समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। log 5 का स्क्वायर 25 ऐसा लिख सकते हो, बेस 10 प्लस log 8 बेस 10
माइनस लॉग 4 पे टू दी पावर हाफ मतलब कितना होता है बोलो, 4 पे टू दी पावर 2, ठीक है, मतलब ये √4 हो गया ना, 4 पे टू दी पावर हाफ मतलब कितना होता है, 4 टू दी पावर हाफ या फिर √4 यानी 2 होता है। और ये तुम लोग इंडिसेस में देखे हो ये कौन से वाले फॉर्मूले की वजह से होता है, तो ये ऐसे हो जाएगा 2। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस का जो फॉर्मूला है उसका रिवर्स ले सकते हैं। प्लस कब होता है, जब कोई दो डेटा मल्टीप्लाई होता है लॉग फॉर्म में, तो 25 इंटू 8 लिख सकते हैं, इसके जगह 25 इंटू 8 लिख सकते हैं, बताओ। यस मैम, और ये वाला ऐसे है ना, उसको अच्छा डिवाइड कर देंगे। हाँ इसको डिवाइड कर देंगे, तो log 10 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, है ना, ये हो गया। अच्छा, अब ये 2 4 जा 8 और ये log 25 इंटू 4 100 होता है, 100 होता है, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर बोल रहे, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है। अब 2 अगर सामने आ जाएगा, 2 log 10 बेस 10, तो आंसर क्या होगा, ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू बोलो 2 इंटू 1। यानी 2, ठीक है, 2 इंटू 1 यानी 2, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखो और भी आसान तरीके से कर सकते थे। कैसे, अगर तुम लोग ये जो है इसको और 25 नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, ऐसे करके, इस स्टेप के बाद जस्ट ये वाला स्टेप करने से ही हो जाता ये, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये तो तुम लोग को आ जाएगा ना धीरे धीरे। अब देखो ये इसी तरह से बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ये 20 आंसर 2, ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। 21, अच्छा 21 में ये दिया हुआ है लॉग, इसमें कुछ बेस नहीं है, पहले थर्ड ब्रैकेट है फिर 1 है, इसको थोड़ा देख के लिखना पड़ेगा, 1 फिर सेकेंड ब्रैकेट फिर 1, अच्छा फिर माइनस, फिर फर्स्ट ब्रैकेट फिर 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, टू दी पावर है -1, फिर सेकेंड ब्रैकेट क्लोज है, फिर टू दी पावर है -1, फिर थर्ड ब्रैकेट क्लोज है, फिर टू दी पावर है -हाफ, ठीक है। और हमें बोला है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो ये लॉग है, इसमें बेस जो है वो मिसिंग है, लॉग का ये पूरा वैल्यू है। लॉग जो हम लोग लिखने का जो पैटर्न होता है उसी हिसाब से अगर क्वेश्चन में देखो, ये प्रिंट जो है देखने से समझ में आएगा, वैसे लॉग थोड़ा सा छोटा सा लिखा हुआ है, वैसे देखो ये लॉग का वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा इधर बगल में लिखा जाता है, ठीक है, और अगर कोई बेस होता है तो वो थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेस जो है वो मिसिंग है, लॉग का सिर्फ हमें वैल्यू गिवन है। अच्छा, अब देखो कोई बात नहीं, अगर हमें सिर्फ वैल्यू भी गिवन हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था सिर्फ वैल्यू गिवन है, उसी तरह से यहाँ पर लॉग का ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये वैल्यू है, और ये फिर क्या है, टू दी पावर है, मतलब ये पूरा अगर a मान लो, अब पूरा अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या बनेगा, लॉग a टू दी पावर -हाफ, ऐसा बन रहा है। अगर ये पूरा वैल्यू को अगर हम लोग a मान लेते, जस्ट समझने के लिए बोल रहे हैं, a मानने का जरूरत नहीं है हमें आंसर करने के लिए, हम समझा रहे जस्ट कि ये टू दी पावर -हाफ है इस वैल्यू का। तो अगर टू दी पावर में कुछ होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, बताओ, अगर टू दी पावर में कुछ होगा तो वो कहाँ आ आगे जाएगा, आगे आ जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे, सबसे पहला स्टेप वही करेंगे। तो देखो, अरे हाँ, तो ये -हाफ जो है ये सामने आ गया, फिर बचा क्या, -हाफ इंटू लॉग, और बाकी जो है वो लिख दो फिर 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1, ये ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर -हाफ ले लिया। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वही बॉडमस का रूल, बॉडमस के रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में कितना सा डेटा है उसको हम ऐसे पॉइंट आउट करके दिखाते हैं, ये वाला डेटा है और टू दी पावर -1 है, तो हमारे पास जो डेटा है हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा लिख के समझाते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1 है, ठीक है, ये वाला हमारे पास है। अब थोड़ा सा इंडिसेस का फॉर्मूला हमें याद करना चाहिए, और जिन्होंने कभी इंडिसेस नहीं किया है उनके लिए देखो, a टू दी पावर -m अगर होता है तो इसका आंसर क्या होता है, फॉर्मूला है 1/a टू दी पावर m, ठीक है, 1/a टू दी पावर m होता है। उसी चीज को यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ये a है ये m है,
ये a है, फॉर्मूले के साथ अगर हम लोग टैली करते हैं तो इसको हम लोग a बोलेंगे, ये पूरा जो वैल्यू है इसको a बोलेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर m, मतलब ये 1 है ना, तो 1 का तो कोई वैसे सच वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लिख के दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग समझ जाओ कि इसके बदले मैंने ये क्यों लिखा। तो ये माइनस जैसा था माइनस वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये जो चेंजेस हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट चला गया। अब ये सेकेंड ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट का डेटा मैंने जस्ट इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म लिखा, ये टू दी पावर -1 जैसा था टू दी पावर -1 वैसे ही रख दिया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसका सोल्यूशन हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो है इसका एलसीएम कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइड करने से कितना आएगा, वही 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ही आएगा, और इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस ये दोनों डिवाइड करने से 1, ये 1 आ जाएगा है ना। अच्छा ये -1, ये ऐसे हो गया, जो बचा है वही रख दिया। अच्छा इंटू लॉग 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लो टू दी पावर -1। अभी हम लोग देखो जस्ट जो अभी सिंप्लीफाई किया उसी को भी सॉल्व करते हुए जा रहे हैं और कुछ नया चीज नहीं कर रहे हैं अभी। 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 क्या, सॉरी +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, बच रहा है हमारा -x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है टू दी पावर -1। ठीक है, टू दी पावर -1। अब फिर से अगर टू दी पावर -1 होगा, फिर से देखो सेम यही वाला फॉर्मूला पे हम लोग अप्लाई करेंगे। इसको फिर से हम तुम लोग को समझाते हैं इसको क्या करना है। हमारे पास डेटा क्या है -x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1। बोलो इसको कैसे लिखोगे, जब जो अभी मैंने फॉर्मूला याद दिलाया तुम लोगों को 1/a टू दी पावर, तो ये पूरा a है, इसको इमेजिन करो कि ये पूरा a है, तो 1/1 तो होगा ही, वो तो फॉर्मूले में है, a टू दी पावर m हो जाएगा। तो a मतलब कितना है, a मतलब -x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू दी पावर m मतलब 1 है ना। अच्छा तो अब इसको हम लोग अगर रिवर्स कर देंगे ना, क्योंकि देखो इसमें और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो देखो हम डायरेक्टली वही वाला लिखेंगे। बोलो समझ में आया, वहां पर क्या होगा, थोड़ा सा माइनस प्लस दे रखा है, बाकी रूल्स रेगुलेशंस एज इट इज है, माइनस दे के थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है। बोलो ये वाला समझ में आया, यहाँ पर जो चेंजेस था। यस मैम। यस मैम। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा अब इसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखते हैं -12 इंटू लॉग। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे, तो इसमें देखो इसमें -x स्क्वायर जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर कितना कितना आएगा -x स्क्वायर हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिवाइड करने से वही रहेगा, इंटू करने से भी वही आ जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट देना चाहिए हमें है ना, ब्रैकेट देना चाहिए, अगर माइनस है तो क्योंकि साइन आगे चेंज हो जाएगा ना। या फिर तुम लोग और एक चीज भी कर सकते हो, यहाँ पर ही ना इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, यहाँ से माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर -1 और -x का स्क्वायर अगर ऐसे कर देते हो तो माइनस वाला कंफ्यूजन और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऐसा लिख दिया तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, -12 इंटू लॉग, ये वाला फिर क्या बचा अंदर, ये -x का स्क्वायर है -1 और माइनस माइनस में +x का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल। अच्छा यहाँ पर बच रहा है हमारा log -1/-x का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/x का स्क्वायर आ रहा है। अच्छा अब 1/x का स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया, ये डिवाइड फॉर्म में है, ये डिवाइड फॉर्म में है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिवाइड फॉर्म में है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस, हाँ log 1 माइनस कितना लिखे log x स्क्वायर है ना,
ये लॉग का फॉर्मेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना, माइनस हाफ इंटू लॉग ऑफ इतना है, तो लॉग का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि डिवाइड होगा तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिख दिया। उसमें log 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो अभी जो माइनस में लिखा है उसमें log 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। और ये x का जो स्क्वायर है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 जो है वो सामने आ जाने से 2 log x, ठीक है, 2 log x लिख सकते हैं। तो बचा क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, बच रहा है हमारा माइनस हाफ और ये 0 जो है 0 चला गया, -2 इंटू लॉग एक्स, इतना बच रहा है -2 इंटू लॉग एक्स। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस और 1/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, ठीक है, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, बचा क्या लॉग एक्स, ये लॉग एक्स बच रहा है। तो लॉग एक्स यानी आंसर हमारा बी, ऑप्शन बी, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन लेकिन तुम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे स्टेप वाइज है, ठीक है, स्टेप वाइज क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग देख सकते हो मैक्सिमम 1 या 2 फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन जो था इसमें भी तुम लोग देख सकते हो मैक्सिमम जो है 2 ही फॉर्मूला यूज होते गया इसमें, ठीक है। उसी तरह से ऐसा हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा, लेकिन ये जब तक तुम लोग खुद से नहीं करोगे तब तक कंफ्यूजन नहीं क्लियर होगा, तब तक समझ में नहीं आएगा कि किसके बाद कौन सा करना है। सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए भी बोलेंगे जो अभी सॉल्व करेंगे, 22, ये 22 होगा, मैंने 23 लिख दिया, ये 21 था, ठीक है। 22 में देखो क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ लॉग, और ये हमें समझने भी आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। ये देखो ये रूट जो है ये रूट के अंदर 4 है, ठीक है, एक ऐसे लिखा हुआ रहता है, देखो ये जो है 2√2, तुम लोग इसका देखो लिखने का, ये प्रिंट करने का तरीका देखो कैसे बुक में लिखा हुआ रहता है कि 2 कहाँ पर है, कैसे समझे, जैसे ये 2 है यहाँ पर और √2 ऐसे दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ना ये देखो 4 बिल्कुल, ये इसका हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये देखो दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस देखो, कैसे समझना है कि हमें क्या दिया हुआ है। ये 4 देखो, ये जो ऐसे रूट बना हुआ है ना, ये 4 जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जब इनटू फॉर्म में है ये 2 जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, 2 एकदम बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 2 जो है ये 2 इंटू √2 है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे लिखा हुआ है 4 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक्चुअली 4 जो है वो यहाँ पर है, ये देखो, मतलब ये 4 है, ये कुछ इस तरह से, हम तो तुम लोग को इस तरह से लिखना लिख के दिखाए हैं कि ऐसे अगर होता है तो वही चीज जो अंदर है उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, प्रिंट में ऐसे दिखेगा हमें बुक में। तो अब हम लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो चलो इसमें इसका मतलब 4 हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि मुझे इसी तरह का आदत है, अगर हम इसके अंदर लिखेंगे तो मुझे करने में आसानी रहता है, तुम लोग चाहो तो इसके ऊपर इस तरह से लिख सकते हो जैसे इन्होंने लिखा है, 729 इंटू, यहाँ पर इंटू, ये देखो ये पॉइंट मतलब इंटू होता है, फिर 3 का देखो कैसे लिखा हुआ है, 3 जो है ये यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी अंदर है, तो ये 3 ये ऐसे मैंने इसके अंदर दिखा दिया, ये ऐसे, ठीक है, ये 3, अच्छा इसके अंदर है 9 टू द पावर -1 इंटू पॉइंट यानी इंटू 27 टू दी पावर -4/3, 27 टू दी पावर -4/3, बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। बस हम लोग को यहाँ पर ये समझना है, पहला बात है कि क्वेश्चन में कोई बेस नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है, बेस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू है, और ये जो 4 या 3 है ये इसके अंदर है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, लॉग, यहाँ पर 4 जैसा है वैसा ही लिख दिया, यहाँ पर 7 to 9, ठीक है। अच्छा 7 to 9 ये सबको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, चलो 7 to 9 ये सबको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते, 7 to 9 को हम लोग 3 से देखते हैं क्योंकि ये 3 से डिविजिबल जाएगा मेरे हिसाब से, पहले चेक करते हैं कितना होता है, 243 आता है, फिर 3 से करो 81 आता है, फिर 3 से करो 27 आता है, फिर 3 9 और 3 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 टू द पावर कितना हो रहा है 6, 3 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इंटू दिया हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे करके रूट है, यदि रूट के अंदर 3 है, ठीक है, अंदर 3 है, कैसे समझ में आएगा, मैंने अभी तुम लोग को दिखाया।
अच्छा, अब 9 के जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, और ये -1 जैसा है वो तो रहेगा ही, टू दी पावर -1 इंटू 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, और बाकी जैसा है वैसा तो रहेगा ही, -4/3। ठीक है, ये देखो अभी तक लॉग का कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, नॉर्मल हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ नहीं, अभी तक कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने यूज नहीं किया, सिर्फ इसको एलसीएम करके देखा कि इसको किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 फिर से लिख दिया मैंने, ये रूट है। अच्छा, ये है 3 टू दी पावर 6, ये इनटू है, फिर ये 3th रूट है। अच्छा, ये 3, और ये देखो अगर ऐसे होता है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो हम लोग इनटू करके क्या लिखते हैं, a टू दी पावर mn। ठीक है, ये नॉर्मल रूल्स है ना, बेसिक रूल्स है मैथ्स का। तो ये क्या होता है, अगर अंदर एक पावर है बाहर एक पावर है, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4 टू दी पावर 3, ऐसे तुम लोग करते हो, और 3 बार अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। इसके जगह तुम लोग 2 टू दी पावर 6 लिख लो तो भी 64 ही आएगा। तो पावर जो है अंदर और बाहर अगर रहता है तो हम लोग वो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, बोलो 2 और -1 इंटू होने से कितना, -2। अच्छा, फिर 3, यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा, -4/3 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर अलग से करके देख लो अगर, हाँ तो -4, ये -4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से लिखते हैं लॉग, ये इसके अंदर 4 है, 3 टू दी पावर 6, फिर 3th रूट ऑफ, अब ये देखो 3 टू दी पावर -2 और 3 टू दी पावर -4 है, तो जैसे लॉग में मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है, वैसे यहाँ पर भी इंडिसेस में भी क्या होता है, ऐसे अगर है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो पावर जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, पावर जो है वो ऐड हो जाता है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर तुम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, 3 टू दी पावर -2 मतलब 1/3² और 1/3 टू दी पावर 4, जो कि मतलब लेंदी हो जाएगा, वैसे हमें करना नहीं, हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे। तो a टू दी पावर m प्लस n, तो 3 टू दी पावर -2 प्लस कितना हो जाएगा -4, है ना। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे आगे, ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, 3 टू दी पावर -6, तो log 4th रूट ऑफ, अब ये है 3 टू दी पावर 6 इंटू, अब ये देखो अगर यहाँ पर कुछ है, जैसे देखो यहाँ पर n है और यहाँ पर a टू दी पावर p है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a टू दी पावर p जैसा है वैसे ही रहेगा, टू दी पावर ये जब इसके अंदर रहेगा तो वो 1/n हो जाएगा, अगर n रहेगा तो 1/n हो जाएगा। उसी पैटर्न में इसको समझो, इसको कैसे होगा, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, तो ये हम लोग कैसे करके करेंगे, देखो 3 टू दी पावर -6 जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये अगर 3 है, 3 की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 1/ इसके साथ कंपेयर करो 1/n, n की जगह कितना है 3 है, तो 1/3 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग अब देखो, अब फिर अंदर एक पावर है बाहर एक पावर है, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 1/3। अच्छा, अब यहाँ पर देखो log 4th रूट ऑफ 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करो -6 इंटू 1/3, अभी मैंने सिखाया ना कि अंदर एक पावर है और बाहर एक पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये एक बेसिक होता है मैथ का। तो ये क्या हो जाएगा -2, 3 2 6 -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर -2। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर करते हैं, इसके बाद यहाँ पर करते हैं ये log 4th रूट ऑफ, ये दोनों है, ये फिर वही वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर हमारा बेस बराबर है तो पावर प्लस हो जाएगा, बेस बराबर है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 6 प्लस ऑफ -2, तो log 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा 6 और -2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब फिर से देखो ये वाले फॉर्मूले में आ गए, तो बोलो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर a टू दी पावर p है जैसा है वैसे ही रहेगा, तो 3 टू दी पावर 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, होल टू दी पावर अगर ये n है यहाँ पर 4 है तो ये 1/n होगा, तो 4 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 4 और 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके कैंसिल, 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई होके कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1, 3 टू दी पावर 1 यानी log 3 टू दी पावर 1 यानी log 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। तो अगर तुम लोग अगर ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन था ना, जिन लोगों ने इंडिसेस किया है या फिर जिनके सिलेबस में है, सबके सिलेबस में इंडिसेस नहीं है, तो फिर उन लोग को लॉग के साथ साथ ही इंडिसेस इसी तरह से सीखना पड़ेगा।
तो ये देखो, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने किया, एक भी लॉग का फॉर्मूला नहीं यूज किया। तुम लोग देखो ये लॉग का क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक भी लॉग का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। यहाँ सिंप्लीफाई हुआ, ये सारा इंडिसेस यहाँ सारा इंडिसेस का फॉर्मूला चल रहा था, ठीक है, इंडिसेस का फॉर्मूला चल रहा था, बस लॉग इसके आगे है, बस लॉग इसके आगे दिख रहा है ऐसे, बस बाकी इसमें लॉग का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, ठीक है। और अगर तुम लोग चाहो तो लॉग का फॉर्मूला यूज करके भी इसमें हो जाएगा क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, ये 4 को पहले ही तुम लोग को 1/4 लिखना पड़ेगा, 1/4 फ्रंट यहाँ आ जाएगा सामने, इस तरह से भी कर सकते हो। तो मैंने इसको पूरा बिना लॉग फॉर्मूला यूज करके ही कर दिया। तो ये अभी मेरे दिमाग में ऐसा है तो मैंने ऐसे कर दिया। वैसे तुम लोग लॉग फॉर्मूले से भी कर सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा, ये जो ये 4 जो है ना, ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो हम एक बार दिखा देते हैं, इसका हम लोग ऐसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। लॉग ये रूट जो है, ये रूट हट जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 729 इंटू 3/8 रूट ऑफ ये 9 टू द पावर -1 27 टू द पावर -4/3 होल टू द पावर ये 1/4 हो जाएगा। इसके वजह से फिर ये 4 सामने आ जाएगा। तो बात वैसे ही इंडिसेस यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, बिना इंडिसेस के नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग हम लोग लॉग वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला देखो, ये तो काफी आसान है, ये हम यहीं पर दिखा देते हैं ये कैसे होगा। ये देखो लॉग ए बेस बी लॉग बी बेस सी लॉग सी बेस ए टू दी पावर क्यूब, ठीक है। तो लॉग ए बेस बी को हम लोग लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं, ये हम यहीं पर करके दिखा रहे हैं, लॉग ए बाई लॉग बी इंटू लॉग बी बी बेस सी को लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग सी इंटू लॉग सी बेस ए को लॉग सी डिवाइडेड बाई लॉग ए होल टू दी पावर क्यूब है, तो हम लोग भी क्यूब लिख देते हैं। अब देखो बहुत सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, लॉग बी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल, लॉग ए कैंसिल। बोलो कितना बचा, कितना बचा? ये सब कैन 1, ठीक है, 1 बचा। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। इसको और अलग से हम करके नहीं दिखाएंगे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग ये वाला लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2 टू द बेस 2 रूट 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। ऐसा शायद हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया था। अब तुम लोग को इसका और एक आसान तरीका समझाते। देखो इसको मैंने तो तुम लोग को बोला था एलसीएम करके चेक करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर मेरा यहाँ पर बेस 2 रूट 2 है तो किसी भी तरह से मुझे यहाँ पर 2 रूट 2 लाना चाहिए ताकि मेरा आंसर आ सके। तो हम लोग 2 रूट 2 से चेक कर सकते हैं कि 2 रूट 2 कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, ठीक है। तो 2 रूट 2 कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, वो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? अगर तुम लोग कैलकुलेटर में देखोगे तो 64 कब आता है? 64 तभी आता है जब हम लोग 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं? 2 3 4 5 6 बार। 2 टू द पावर 6 होने से 64 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 2 का क्यूब लिख दें, देखो 2 का क्यूब 2 टू द पावर हम लोग क्यूब लिख दें और रूट 2 टू द पावर हम लोग लिख दें, यहाँ पर कितना लिखते हैं? ये अगर क्यूब हो जाएगा, क्यूब होने से तो नहीं होगा, कितना होना चाहिए? ये 4 होना चाहिए, आई थिंक 4 होना चाहिए। हाँ ये देखो 4 होना चाहिए, या फिर तुम लोग वो 64 लिख के भी कर सकते हो। देखो 6, वैसे मुझे तो ये समझ में आ जा रहा है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 दी पावर 1 लिखेंगे तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 64 नहीं होता है। लेकिन अगर 2 दी पावर 2 लिखेंगे, चेक करो तो 2 दी पावर 2 में कितना होता है? ये सब मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और 2 रूट 2 में कितना होता है? 1 2 होता है, ये 8 हो गया। तो ये इससे नहीं होगा, मुझे तो 64 चाहिए। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि 8 इंटू 8 64 होता है, तो एक बार 8 अगर ऐसे होगा और एक बार 8 के लिए मुझे कितना चाहिए? ये वाला चाहिए। तो इसका पावर कितना लिखें बोलो? मतलब ये थोड़ा सा सिंपल तरीका है, नहीं तो तुम लोग को फिर 64 लिख के वो करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो लास्ट दिन सिखाए थे। हम लोग इतना तो देख ही सकते हैं ना कि अगर ये 2 टू दी पावर 2 लाएंगे तभी हमारा आंसर आता है। तो 2 टू दी पावर 2 को अगर 2 बार लिखते हैं तो उसमें 8 आता है, तो मुझे 8 इंटू 8 में 64 होता है, वो पता है।
हाँ, तो फिर इसमें और ऐसा 2 डेटा जोड़ देंगे, तो ऐसा 2 डेटा जोड़ने का मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे वो 64 हो गया, जैसे ही 4 लिखेंगे ये 64 हो गया ना, क्योंकि 2 टू दी पावर 2, ये ऐसे करके 4 बार लिख के देखो, 4 बार 2 लिखने से ही तो कितना हो जाता है 8, ठीक है, और 4 बार √2 लिखने से होता है 2, 8 इंटू 8 इंटू 4, ठीक है, 8 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये 4 जो है ये सामने आ जाएगा, 4 log 2√2 बेस 2√2, क्योंकि लास्ट दिन तुम लोग अगर देखो जितने भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस थे ना, हम दिखाते हैं उसमें सारा क्वेश्चन जब हम लोगों ने सॉल्व किया, देखते हैं कहां पर मिलेगा, ये देखो ये देखो, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, हमारा आंसर उसी तरह से आ रहा था √2 करके, ठीक है, तो ये देखो इसमें भी वैसे ही आया था 0.5, और एक क्वेश्चन था 1725, ये शायद मैंने वो इसमें पीडीएफ में लिख के दिखाया था, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 24 का आंसर कितना आ जाएगा फिर, मेरा तो आंसर 4 आया, नन ऑफ दिस होना चाहिए, 24 का आंसर नन ऑफ दिस, चेक करते हैं, यहाँ पर तो आंसर दिया है 24 का आंसर डी, नन ऑफ दिस, 24 का आंसर डी, नन ऑफ दिस होगा। अच्छा नेक्स्ट 25, the value of log 25 base 8 given log 2 equal to 0.3010, तो log 25 base 8, log of 25 base 8, अच्छा अब हमें गिवन क्या है, देखो गिवन है log 2, ठीक है, गिवन है log 2, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, तो log 25 by log 8 लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो गिवन है वो एक ही डेटा गिवन है, दैट इज log 2 0.30, ये देखो log 2 जो log टेबल से दिया गया है 0.3010, तुम लोग को मैक्सिमम जगह जहां भी log 2 का वैल्यू दिया होगा डिजिट में, तुम लोग देख सकते हो वहां 0.3010 ही दिया होगा, क्योंकि log टेबल के हिसाब से उसका आंसर यही आता है। तो अब अगर मुझे सारा चीज 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे वैल्यू लिखना है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर log 2 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, तो log 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, देखते हैं किस तरह से हम लोग log 2 में ला सकते हैं, और log 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, तो एक तो मेरा log 2 में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है मुझे ये वाला, तो 2 log 5, और ये 3 जो है इसको सामने लेके आ जाते हैं 3 log 2 हो गया। अच्छा अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू log 5 को हम लोग लिख सकते हैं log 10 बाई log 2, बोलो 5 को क्या हम लोग log 10 बाई log 2 लिख सकते हैं, यस मैम, ठीक है, ये इसीलिए 10 लिख रहे हैं क्योंकि 10 का वैल्यू 1 होता है, अभी मैंने बोला ना अगर क्वेश्चन में कोई बेस नहीं है तो हम लोग log 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो log 10 का वैल्यू हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू, अब ये डिवाइड फॉर्म में हो गया, तो डिवाइड फॉर्म में हो गया तो हम लोग इसको माइनस करके लिखेंगे log 10 माइनस log 2, ठीक है, और 3 इंटू log 2, अब हर एक जगह पे हमें log 2 का वैल्यू गिवन है, हम लोग log 2 का वैल्यू जो है उसे पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर इधर लिखते हैं, तो 2 इंटू log 10 मतलब 1 हो गया, माइनस 0.3010 log 2 का वैल्यू, 3 इंटू 0.3010, अब इसको सॉल्व करो, सबसे पहले 1 माइनस 0.3010, ये आता है 0.699 इंटू 2 करने से ये आ जाएगा 1.398, तुम लोग चेक करके देखो, और फिर है 3 इंटू 0.3010, तो ये आ जाता है नीचे 0.903, और इसका आंसर आ जाएगा, चेक करते हैं 1.398 डिवाइडेड बाय 0.903, 1.54 ऐसा आ रहा है मेरा, देखते हैं ऐसा कोई आंसर है, हाँ है 1.5482, यही होगा, देखो 25 का ऑप्शन सी होगा 1.5482,
1.5482 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हुआ है लेकिन हमें 5 जैसा कोई टर्म मिल रहा है तो हम लोग 5 को कन्वर्ट करके, जैसे 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 into 3 लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास 2 और 3 का वैल्यू था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 दिया हुआ है तो 2 पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे। अब दिख रहा है कि 5 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 2 हमें वैल्यू मिल गया, तो अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा है दैट इज 5, क्योंकि 2/3 रहेगा, log 2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, बट 5 का वैल्यू में नहीं पता। लेकिन 5 को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? 5 को हम लोग किसी तरह से 10 के बेसिस पे लिख सकते हैं। 10 लिखने से, क्योंकि 10 जो है वो 1 आ जाएगा, हमें यहाँ कोई बेस नहीं दिया हुआ था ना, मतलब बेस को तो हम लोगों ने चेंज कर लिया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बेस लिखते भी है तो इसको 10 लिखने से बेटर होगा। अगर हम लोग बेस लिखना चाहे, बेस 10 लिखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो देखो उसी तरह से आ जाएगा। ये देखो 10 लिखने से भी होगा, यहाँ 10 लिखने से उस बेसिस पे ये 1 आ रहा है। एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं। वैसे log 10 का वैल्यू अगर कोई बेस नहीं रहेगा तो हम लोग उसको 1 लिखेंगे। log 10 का वैल्यू विदाउट एनी बेस हम लोग 1 लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में, अगर बेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो बेस जो है यहाँ पर हम लोग 10 ले ही लेते हैं तो ये देखो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये हर जगह 10, मतलब ये ओवरऑल यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर भी एक 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 बेस 10, ये 2 बेस 10, इस तरह से तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग log 10 में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोग 1 जो है वो लिख पाए। तो यहाँ पर देखो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा, ये जो एक्सरसाइज था ये वाला कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं लॉग का, जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक में है। देखते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो एक बार हम लोग कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस जो होगा। तो एक्सरसाइज तो खत्म हुआ। अच्छा, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं। देखो, log t base a plus 1 by log t base b plus 1 by log t base c is equal to 1 log t base z। ठीक है, तो z इक्वल टू कितना, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देख सकते हो तुम लोग, यहाँ से हम करवा रहे हैं, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर बेसिकली 81 है। ये पीडीएफ तो मैंने शेयर किया ही है तुम लोग के साथ। ये देखो 81, ये यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है हमें 80, हम यहाँ पर 81 ही लिखते हैं, नहीं तो बाद में मुझे मिलेगा नहीं कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। तुम लोग बताओ इसका आंसर हम लोग कैसे करें। यहाँ पर log t बेस a है, बेसिकली हमें z ही पूछ रहा है, क्या है a b, और ये मैंने c लिखा है। तो 1 बाई अगर है तो इसका फॉर्मूला देखो तुम लोग, अगर कौन सा वाला फॉर्मूला दिखाएं, 1 बाई होगा तो ये शायद मैंने कहीं और लिखा था फॉर्मूला, रुको दिखा देते हैं। माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, ये वाला दिखाया था, ये वाला फॉर्मूला 1 बाई लॉग ए बेस बी होगा। अगर 1 बाई में है तो हम लोग इसको चेंज करके 1 को जो है हटा सकते हैं। अगर 1 को हटाना है तो हमारा बेस और वैल्यू जो है वो एक दूसरे के साथ अपना स्पेस जो है वो चेंज कर लेगा। अगर हम लोग ये 1 नहीं दिखाना चाहते हैं, जस्ट ऐसे जैसे 1/2 को 2 लिख सकते हैं, सॉरी 2/1 लिख सकते हैं, मतलब इक्वल टू नहीं, इसका रिवर्स लिख सकते हैं। तो उसी तरह से, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखो 2/3 जो है इसको अगर हमें लिखना है तो हम लोग 1/3/2 लिख सकते हैं ना। 1/3/2 मतलब ही तो 2/3 होता है, बोलो होता है कि नहीं? 1/3/2 मतलब 2/3 होता है ना। तो उसी तरह से इसको अगर हम लोग ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जो कि फॉर्मूले के अंदर नहीं लिखवाया था, इसको अलग से लिखवाया था। मैंने पेज भी ओपन किया, अगर तुम लोगों ने फॉर्मूले में लिखा होगा तो मैंने बोला था फॉर्मूले में लिखो। ये देखो फॉर्मूला ये दिख रहा है, 1 बाई लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग बी बेस ए। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, बोलो चेंज करने से क्या आ जाएगा, वैल्यू और ये जो बेस है वो एक दूसरे में लॉग ए और बेस टी, हाँ लॉग ए बेस टी प्लस ये सेकेंड वाला हो जाएगा लॉग बी बेस टी, और थर्ड वाला हो जाएगा लॉग सी, सॉरी लॉग सी बेस टी। ठीक है, और ये लास्ट हो जाएगा लॉग जेड बेस
टी, ठीक है। इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, ये वाला देखो, ये लॉग वाला कौन सा फॉर्मूला में चला जाएगा, सारा प्लस है तो ये इंटू नहीं हो जाएगा, सब में बेस बराबर है, बेस बराबर होने से इंटू रहने से प्लस हो जाता है, प्लस से इंटू हो जाता है, एक्सचेंज है ना। तो log a बेस टी प्लस log b बेस टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। log a into b और a इंटू बी इंटू सी बेस टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, log z बेस टी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, log abc डिवाइडेड बाय log t, देखो, और log z डिवाइडेड बाय log t, तो दोनों साइड से log t को हटा दो, तो बचा क्या, log abc इक्वल टू log z, हमें पूछा है सिर्फ z बताओ, तो log हटा दो दोनों साइड से, ठीक है। तो बचा क्या, z इक्वल टू क्या बचेगा, z इक्वल टू abc बचेगा, abc, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो ये देखो log z इक्वल टू, ये z इक्वल टू abc बचेगा, तो z इक्वल टू मैंने abc दिखाया। अच्छा, ये 81 करते, चलो 80 भी ऐसा ही बहुत ही मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग थोड़ा सा सोचो, जैसे मैंने अभी बोला उस हिसाब से सोचो, आंसर दे पाओगे। वैल्यू पूछ रहा है 1/, सेम उसी फॉर्मूले पे हम करवा रहे हैं, देखो 1/, वाला फॉर्मूला, उस पे ध्यान दो, 1/, है, इसको कैसे लिखे ताकि हमारा सोल्यूशन हो जाए। 1/log ab बेस b इक्वल टू 1, पूछा क्या है, ओ 1 नहीं है, अच्छा, इज इक्वल टू कितना होगा, अच्छा ये इक्वल टू कितना होगा ये पूछा है, बोलो। अगर 1/, है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हमें हमेशा क्या करना है, बेस बराबर करना है, ये देखो बेस, ये देखो सब में मैंने टी कर दिया, इससे क्या हुआ, प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, बेस बराबर करना है, तो बराबर चीज क्या है, दोनों में ए बी है, ठीक है, दोनों में a इंटू बी है, तो अगर 1/, है तो इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे, जो फॉर्मूला अभी तुम लोग को दिखाया ना, लास्ट दिन लिखवाया था, तो बोलो इसका क्या लिखे, अगर 1/, नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ log लिखना चाहते हैं, तो कितना लिखे, log a बेस ए बी। log a बेस ए बी, प्लस जैसा है प्लस रखो, फिर log यहाँ पर क्या हो जाएगा, log b, log b बेस a b, अब ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस से कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर बेस बराबर है, अभी क्या था सेम into में क्वेश्चन, इनटू में, तो a इंटू बी, और यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, ए बी। अब इसका मतलब आंसर क्या होगा, log ए बी, log ए बी बेस ए बी कितना होगा, बेस और वैल्यू बराबर होने से 1, बेस और वैल्यू बराबर होने से 1 होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन बी। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, 79, देखो ये भी काफी आसान है, 79, 1/4 log a बेस 2 इक्वल टू 1/6 log b बेस 2 इक्वल टू -1/24 log c बेस 2, और पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ a क्यूब बी स्क्वायर सी, a क्यूब बी स्क्वायर सी ये कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। अच्छा, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों है और ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसका ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को बराबर कर सकते हैं, ये देखो 1/4 log a बेस 2 इक्वल टू 1/6 log b बेस 2, अगर हम लोग ये दोनों को एक बार बराबर है तो एक दूसरे को ये मतलब इस तरह से इक्वल देके लिख रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a टू द पावर 1/4 बेस 2 इक्वल टू log b टू द पावर 1/6 बेस 2, ये जो इनटू है उसको मैंने पावर में ट्रांसफर कर दिया, और दोनों जगह देखो बेस 2 है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं log a टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय log 2, और इसको लिखो log b टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाय log 2, तो हर एक जगह से देखो हम लोग ये log 2 दोनों जगह से हटा दो, log भी हटा दो, दोनों जगह से log हटा दो, तो 1/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b टू द पावर 1/6, ठीक है, 1/a टू द पावर 1/4 इक्वल टू b टू द पावर 1/6 आ गया। इसी तरह से ये दोनों को कॉमन लेके कर सकते हैं, या फिर ये दोनों को कॉमन लेके कर सकते हैं, तो मतलब दोनों को ऐसे दिखा के कि ये दोनों बराबर है, तो ऐसे ये दोनों बराबर है, log b बेस 2 इक्वल टू -1/24 log c बेस 2,
तो log b टू द पावर 1/6 बेस 2 log c टू द पावर -1/24 बेस 2। और इसमें भी देखो ये वाला तो सीख ही लिया तुम लोगों ने, ये डिवाइड करोगे तो log 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, log भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यों? हम एकदम जस्ट लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, b टू द पावर 1/6 और c टू द पावर -1/24। समझ में आया? क्योंकि अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर देंगे तो नीचे log 2 चला जाएगा इसी के तरह, और ऊपर जो बचेगा उसमें से log हटा देंगे तो ये बचेगा b टू द पावर 1/6 इक्वल टू c टू द पावर -1/24 हो जाएगा। ठीक है, तो c टू द पावर -1/24 हो जाएगा, तो a टू द पावर 1/4 हमें पूछा है a क्यूब b स्क्वायर और c। अच्छा, पूछा क्या है? द वैल्यू ऑफ a क्यूब इंटू b स्क्वायर इंटू c। अच्छा चलो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू जो पूछ रहा है, a क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर और इंटू सी। ठीक है, तो a मतलब कितना है? a मतलब है a का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें यहाँ पर इंडिविजुअली a निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? b टू द पावर 1/6 तो है ही, अगर a का पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा 1/4 है तो कितना हो जाएगा बोलो? ये मैंने बोला है तुम लोगों को बहुत बार, 1/4 है तो इधर होगा तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 4। ठीक है, और अगर b के पावर 2 है, ठीक है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो b टू द पावर 1/6 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना होगा? 2/3। a मतलब कितना हो जाएगा? b टू द पावर 2/3। ये सिंप्लीफाई करके आया। a का मतलब लिख देते हैं b टू द पावर 2/3 होल टू दी पावर 3, क्योंकि ये तो रहेगा ही, और ये b स्क्वायर है, मतलब कोई भी एक में हमें कन्वर्ट कर लेना है ना, तो कोई भी एक डेटा में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये हो गया b टू दी पावर 2। और c का मतलब कितना हो रहा है? c का मतलब हो रहा है ये तो c का मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, c का मतलब कितना होगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। c इक्वल टू हो जाएगा b टू दी पावर 1/6 होल टू दी पावर, अगर ये पावर -1/24 है तो इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, तो b टू दी पावर कितना हो जाएगा? -4। c मतलब b टू दी पावर -4। तो मैंने सारा का सारा डेटा b में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब ये 3 कैंसिल, b टू दी पावर 2 b टू दी पावर 2 इंटू b टू दी पावर -4। अब बोलो कितना हो जाएगा? सारा पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, है ना, 2 + 2 -4, तो ये b टू दी पावर 4 -4 यानी b टू दी पावर 0, तो 1 हो गया। देखते हैं क्या 1 ऑप्शन है? हाँ, b जो है इसका ऑप्शन 1 है, तो ऑप्शन जो है वो कितना नंबर आ रहा है? b हो रहा है। अच्छा, b हो रहा है, बी हो जाएगा। देखो तो इस तरह से, इसमें देखो जो इंडिसेस में किए थे उसी तरह से थोड़ा सा चल रहा है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ये दोनों को कंपेयर किया, फिर ये दोनों को कंपेयर किया। फिर से एक बार देख लो इसको मैंने कैसे किया। यहाँ पर पहले मैंने दो डेटा लेके कंपेयर किया, अब तुम लोग अपने हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। मैंने पहले ये दो कंपेयर किया, फिर ये दो कंपेयर किया, तुम लोग चाहो तो इसके साथ इसको भी कंपेयर कर सकते हो। किसी भी एक में कन्वर्ट करना है, या तो पूरे सोल्यूशन को ए में कन्वर्ट करो, या तो बी में करो, या तो सी में करो। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने पहले तो लॉग का फॉर्मूला लगाया, लॉग के फॉर्मूले के हिसाब से अगर इधर कुछ मल्टीप्लाई है तो वो पावर में ट्रांसफर हो सकता है, और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके हमारा कुछ ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ ए और बी में, a इक्वल टू बी टू द पावर 2/3। और सेम चीज यहाँ पर करके c इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर लिए कितना होगा, c इक्वल टू बी टू द पावर -4। और ये पूरा जो है ए और बी में हम लोगों ने ए का वैल्यू जो है वो बी में कन्वर्ट किया, बी जैसा था वैसा रख दिया, सी का वैल्यू भी हम लोगों ने बी में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला तो इस हिसाब से आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और ये वाला क्या? ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे ऐसा सेम क्वेश्चन है 77। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कि हो रहा है कि नहीं। ऐसा सेम क्वेश्चन 77 है, इसको देख सकते हो। 78 है, 79 शायद मैंने करवाया। तो ये सिमिलर क्वेश्चन ऐसा तुम लोग यहाँ पर लिखो, सिमिलर क्वेश्चन 77 78 है। ये जो अभी किया इससे मिलता जुलता 77 और 78 जाएगा। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग? ये वाला देखो, ये वाला log a टू दी पावर 9, ये वाला देखो, log a टू दी पावर 9, log a टू दी पावर 9 प्लस
प्लस बोला है 74 का है, log a इक्वल टू 10, log a इक्वल टू 10, ठीक है, log a इक्वल टू 10 इफ द वैल्यू ऑफ a इज गिवन बाय, a का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। अब बोलो मुझे, अगर ये दोनों में बेस नहीं है, बेस नहीं है तो बेस इक्वल कुछ भी बेस मान के कर सकते या फिर बेस मत लिखो। तो अगर दोनों बेस अगर हम लोग मान लेते हैं कि बेस बराबर है और ये दोनों प्लस है तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 9 इंटू कितना लिखेंगे a, ये दोनों में अगर बेस नहीं है, बेस कुछ भी हो लाइक mm है, ठीक है, या फिर nn है, जो भी है, या फिर कुछ डिजिट है जैसे 10 है, यहाँ भी 10 है, तो अगर अब जो भी बेस मानेंगे इक्वल मानेंगे ना, हम लोग अलग अलग बेस तो नहीं मान सकते अपने मन से, तो जो भी बेस मानेंगे इक्वल, तो अभी कुछ लिखना ही नहीं है। अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो बिना बेस के क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग अगर बिना बेस का क्वेश्चन है तो मानेंगे कि बेस बराबर है, तो दोनों का बेस अगर बराबर है तो a टू द पावर 9 प्लस a, तो इसका क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 9 इंटू a, ये लिख सकते हैं, ये 10 हो गया। तो a टू द पावर 9 इंटू a कितना होता है, a टू द पावर 9 इंटू a ये कितना होता है, a टू द पावर बोलो, नॉट हो a है और यहाँ पर एक a है, कितना हो जाएगा, a टू द पावर कितना हो जाएगा, a टू द, हाँ 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 हो गया। अब ये 10 जाएगा कि नहीं जाएगा, पीछे बोलो, ये 10 पीछे चला जाएगा, मतलब ये सॉरी सामने आ जाएगा, हाँ, तो log a इक्वल टू कितना हो गया 10। अब log a इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 10/10, ये 10 इधर लेके आ जाते हैं, 10/10 दैट इज 1, तो log a इक्वल टू कितना हो गया 1। अच्छा पूछा क्या था, पूछा हमें है a का वैल्यू कितना होगा, अच्छा a का वैल्यू पूछ रहा है, चलो तो a का वैल्यू कितना होगा, log a जो है वो 1 आ रहा है, a का वैल्यू 1 होगा, अगर log 1 होगा तो आंसर तो 0 आ जाएगा, log 1 अगर a का वैल्यू 1 होगा तो आंसर तो 0 आ जाएगा। log a का वैल्यू कितना होगा ताकि 1 आना चाहिए ना, हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन आया, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो a का वैल्यू जो भी हो उसमें हमारा आंसर 1 आना चाहिए ना, a का वैल्यू अगर कुछ भी हो हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बोलो, अगर 0 लेते हैं, यहाँ पर log 0 लेते हैं तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा, log 1 लेंगे, सॉरी क्वेश्चन ये रहा, log 10 है log -1 है, बोलो कौन सा आ सकता है, 10 है ना, मैंने बोला था ना log 10 का वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं, हमेशा 1 मान सकते हैं, तो log अगर 10 ले लेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तुम लोग इस पे इसको टेस्ट करके भी देख सकते हो, अगर a का वैल्यू 10 होगा तो चेक करके देखते हैं ये 10 आता है कि नहीं, अगर यहाँ पर 10 ले लेते हो तो 10 टू द पावर 9, मतलब आंसर से हम रिवर्स चेक कर रहे हैं, log 10, ये 9 जो है इसको सामने लेके जाओ, 9 log 10 प्लस log 10, तो ये दोनों को ऐड करके हम लोग 10 log 10 नहीं लिख सकते हैं, ये 9 log 10 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, जैसे हम लोग x प्लस 3x लिखते हैं तो इसको 4x लिखते हैं, उसी तरह से ये दोनों का ऐड करके हम लोग 10 log 10 लिख सकते हैं, और 10 log 10 मतलब कितना हो जाएगा, log 10 टू द पावर, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 log 10 मतलब क्या हो जाएगा 10 है, और log 10 का वैल्यू मैंने क्या मानने बोला है, जब बेस नहीं रहता है 1 तो कितना 10, तो उसी तरह से सोल्यूशन जो है वो आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर वो वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, देखो यहाँ पर यूज हुआ, मैंने बोला ना ये वाला चीज हमें याद रखना पड़ेगा, log 10 का वैल्यू। अगर तुम लोग चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को उस तरह से भी मतलब सोल्यूशन के साथ देख के भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा ये वाला देखो, ये भी काफी आसान है, ये कैसे होगा, ये है log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई सी ए प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी, ये सब अगर प्लस में है, बेस कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ये पूरे डेटा को, बोलो अगर ये सब प्लस में है और बेस कुछ नहीं है, ये सब तो वैल्यू लिखा हुआ है, क्योंकि बेस लिखने का तरीका ही अलग होता है, बेस लिखने से वो बेस में दिखता है, ठीक है, तुम लोग बुक में भी देखो, बुक में बेस लिखने का तरीका क्या है, ये देखो, अगर वो लोग बेस में कुछ लिखना चाहता है, ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे करके लिखता है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर कुछ बेस नहीं है, बिना बेस का क्वेश्चन है, वैल्यू दिया है, वैल्यू जो है वो सारे प्लस में है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस में है तो क्या मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई बी सी इंटू कितना लिखे बोलो, बी स्क्वायर बाई इंटू सी इंटू सी स्क्वायर्ड बाई ए बी, तो बताओ इसका क्या होगा, कैलकुलेशन करके बताओ, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पे तो देखो 2a है और a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 2b, हाँ 1 हो जाएगा, 2b है, यहाँ पर एक b स्क्वायर है, यहाँ पर 2c है, यहाँ पर एक c स्क्वायर है, तो log 1, तो log 1 क्या होता है हमेशा
10 log 1 10 थोड़ी ना होता है, नहीं, log जीरो 10 1 जीरो। जीरो, हाँ ये उल्टा हो जा रहा है। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये देखो, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन था। ऐसे ये वाला भी बनेगा, ऐसे करके ये वाला भी बनेगा। अच्छा ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ बेस नहीं है, बेस बिना है क्वेश्चन, और वैल्यू कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, अगर सब प्लस में है तो a टू दी पावर n बाई b टू दी पावर n इंटू कितना हो जाएगा, b टू दी पावर n बाई c टू दी पावर n इंटू कितना हो जाएगा, c टू दी a पावर to n the बाई, power n by a to the power n। सब कैंसिल, देखो सब कैंसिल होके कितना हो 1 जाएगा, log 1 मतलब 0। 0। तो तुम लोग 72 73 लिखो, ये दोनों हो गया, मतलब पॉइंट आउट करो। 72 और 73 ये हम लोगों ने कर दिया, यहाँ पर लिख लेते 72 ये हो गया, 73 ये भी हो गया, ठीक है। 72 73 एक एक लाइन का क्वेश्चन था, और दोनों सिमिलर था। हम थोड़ा सिमिलर टाइप का ही दिखा दे रहे हैं ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओ। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाला देखो, ये भी काफी जल्दी हो जाएगा। log a टू दी पावर हाफ बेस b, अब यहाँ पर बेस सारे अलग अलग है, ठीक है। log a टू दी पावर हाफ बेस b, log c टू दी, ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। 69 log a 69 ये वाला, log a टू दी पावर हाफ बेस b, a टू दी पावर हाफ बेस b इंटू log b क्यूब बेस c, log b क्यूब बेस c इंटू log c टू दी पावर 2/3 बेस a, c टू दी पावर 2/3 बेस a इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर ये पावर में हाफ है, ठीक है, ये पावर में ही है ना, तो ये हाफ जो है ये सामने आ जाएगा, हाफ इंटू log a बेस b इंटू 3 सामने आ गया, log b बेस c इंटू ये 2/3 सामने आ गया, log c बेस है ना। अच्छा अब देखो, ये 1/2 इंटू 3 इंटू 2/3, तो क्या इसमें 2 कैंसिल नहीं होगा? अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके नहीं भी लिखते तो हम लोग समझ तो पा रहे हैं ना, 1/2 है, ये कुछ नहीं मतलब 3/1 है, ये 2/3 है, सब मल्टीप्लाई है, तो क्या 2 कैंसिल नहीं लिख सकते, 3 कैंसिल नहीं लिख सकते हैं? बोलो, तुम लोग चाहो तो अरेंज करके लिख लो, 1/2 इंटू 3, तुम लोग चाहो तो अरेंज करके लिख लो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, log a बेस b, log b बेस c, log c बेस a। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करके लिखते हैं तो कैसे होगा, log a बाई log b। बिना डिवाइड करके हम लोग कैंसिल करके नहीं समझ सकते, ये देखो कैसे मैंने सिखाया था ना, ये b भी कैंसिल हो जाएगा, इमेजिन करो डिवाइडेशन, तो ये log a बाई log, है ना, करेक्ट 1 हो जाएगा, ये log c नीचे और ये c कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तुम लोग डिवाइड करके लिख के देख लो, ये देखो हम दिखा देते, चलो दिखा देते कैसे हो रहा है। ये देखो, हम ये कहना चाह रहे 1/2 है इंटू हम 3, सारा नंबर को एक जगह लिख देते, ठीक है। तो ये log a log b इंटू log b log c इंटू log c log a, ठीक है। तो ये देखो 2 2 3 3 log a log a log c log c log b log b बना गया, ठीक है। इसका आंसर 1 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 69। सिमिलरली तुम लोग 68 67 66 65, तो 65 से लेके ये सारा तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। 65 से लेके 68 तक यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, 65 से लेके 68 सिमिलर क्वेश्चन है, ये तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग ये अगर प्रैक्टिस करते रहो तुम लोग अपने कॉपी में, मेरे पास इसका सोल्यूशन है, ठीक है। ये सारा सोल्यूशन करवाएंगे तो मतलब काफी हमारा टाइम जो है जाएगा, हमें आगे भी तो एक मतलब पढ़ना है बाकी जो भी टॉपिक है। तो देखो ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने मेन तो करवाया। तुम लोग को अगर इंटरेस्ट है पूरा, देखो 85 क्वेश्चन है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर मेरे पास आई थिंक मेरे पास सोल्यूशन का क्लासेस है, अगर है तो हम प्रोवाइड कर देंगे, अगर नहीं है तो हम लोग धीरे धीरे जैसे चल रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। तो 65 से 68 होमवर्क कर सकते हो यहाँ पर, और ये बीच बीच में मैंने बता रखा है, यहाँ 77 78 कर सकते हो, ठीक है। तो लॉग का इस तरह से तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, वैसे लॉग कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
लॉग का। इसके साथ साथ ये जो है ना एडिशनल जो है एक्स्ट्रा जो हमें थोड़ा सा करना चाहिए वो हम करवाते जाएंगे और तुम लोग का नया टॉपिक भी लेते जाएंगे और यहाँ से जो भी हमें मुझे लगेगा कि इम्पोर्टेंट है हम लोग वैसे 5-5 क्वेश्चन जो है वो हर रोज करते जाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा।